today we have to discuss what do you mean by the direct current and what do you mean by the alternating current here. इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, बहुत आसान है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट होता है क्या, जैसे हम ये जो आपका जो सेल है जो सेल, अगर आप जब वॉच में लगाते हो पुराने ज़माने की तो चल पड़ती है, राइट। वही रिमोट कंट्रोल में डालोगे तो सेल जरूरी होता है, क्योंकि सेल करंट प्रोवाइड करता है जिसके कारण इंटरनल सर्किट वर्क करता है, राइट। वो हम जरा बाद में स्टडी करेंगे डेप्थ में जाके। फिलहाल के लिए हम 10th के लिए है ना, तो ज़्यादा मैं अप लेवल नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल लोअर लेवल पर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जब आप सेल लेते हो या फिर बैटरी लेते हो तो क्या करते हो आप सर्किट में डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हो। डायरेक्ट करंट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट करंट, यह समझाता हूँ आपको कि डायरेक्ट करंट किसको आप बोलोगे डायरेक्ट करंट भाई। तो डायरेक्ट करंट यानी क्या है, जिसकी वैल्यू प्लस डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सेम। यानी जब आप, चलो मान लेते हैं नाउ दिस इज अ वॉच में जैसे ही आपने सेल लगा दिया तो सेल वॉच को करंट फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू अंदर चेंज नहीं हो रही है, वो सेम, चलो मान लेते हैं 0.01 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सेल का पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, राइट। तो करंट इस तरीके से सेल में फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। यानी जो करंट का वैल्यू हमेशा ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट करंट। उसी को ही हम कौन सा करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। माइंड में हो गया क्लियर। अब ये जो सेल यहाँ पे लिया और या फिर ये बैटरी हमने लिया, तो बैटरी किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो याद रखना, हम सेल को एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बोल के लेते हैं। बड़ी लाइन यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी लाइन यानी नेगेटिव टर्मिनल होता है। नाउ दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, अगेन द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, राइट। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, जो कि सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। whenever the positive terminal of the first cell is connected to the another negative terminal of the another cell, right, the positive negative का देखो यहाँ पे कनेक्शन बना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन बना, राइट। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल व्हाइल द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, ये नथिंग बट क्या है बेटा, बैटरी ही तो है, राइट। डन। सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज सच ए वे दैट they assist to each other, right, support to each other. Are you understanding? Assist and oppose, दो कंडीशन आप 12 में सीखोगे, सम एंड डिफरेंस मेथड, राइट। तो फिलहाल के लिए ये तो समझ में आ गया बैटरी क्या होती है और सेल क्या होती है और डायरेक्ट करंट बेसिकली होता क्या है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जो मैंने यहाँ पे इमेज दिया, वो पावर स्टेशन से हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या डायरेक्ट करंट है क्या, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट करंट रहता था तो आपको पता है, जितना वायर लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला लिया था, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब मुझे बताएंगे, अगर चलो मान लेते हैं पास में हमारा पावर स्टेशन यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो उधर से जो करंट आ रहा होगा, तो लेंथ इन टर्म्स ऑफ द डीसी आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज जब हम डीसी बोलते हैं दैट इज ओम्स लॉ दैट वी हैव टू टेक, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वहां पे कितना हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इसलिए तो टेस्ला वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट है। ये एडिसन की खोज है, एडीसी, ये एसी टेस्ला है। लेकिन आपको पता है टेस्ला को बहुत ठोकरें खाने पड़ी है लाइफ में। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो उसका आत्मा जरूरी है ना, अंदर का, जैसे खुद का अंदर का आत्मा जरूरी है, वैसे फिजिक्स का आत्मा यानी उनके साइंटिस्ट है, उनके बेसिकली वहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन बनी होगी लॉ बनाने में, ये खाली आपको फिजिक्स वाला ही सिखा सकता है। जो फिजिक्स से रिलेटेड है जो पर्सन वही सिखा सकता है, राइट। नहीं, या मैं बायोलॉजी पढ़ूँ क्या, बायो का भी नहीं आता मुझे, हाँ, वो सेल बिल कुछ नहीं आता मुझे, राइट, बिकॉज देयर इज नो कंसल्ट ऑफ बायोलॉजी एंड द फिजिक्स, एम आई राइट। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द 10th आई हैव नेवर अटेम्प्ट टू द बायोलॉजी, राइट, क्योंकि मेरा वहाँ पे मैथ कोर्स था, तो बिल्कुल बायोलॉजी की कुछ नहीं आता मुझे, रीड करना भी नहीं आता, एक्चुअली वर्ड्स बहुत हार्ड लगते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती है, सीधा एक्सेप्टेंस जिसके पास है वही आगे जाएगा। एक्सेप्ट करो, जस्ट मूव ऑन। नहीं, मल्टी टैलेंटेड हो भाई आप, आधा इधर आधा उधर, ऐसा ही हो जाएगा फिर लाइफ में आप, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ला के बारे में हम बोल रहे थे, तो टेस्ला कितना
होशियार था। अगर टेस्ला अगर रहता था ना 10-15 साल, तो अभी तक तो इलेक्ट्रिसिटी का वायर की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो आई विल प्रूव लेटर किस तरीके से हम वेव्स के जनरेट कर सकते हैं और वेव्स से ऑसिलेशन और ऑसिलेशन से इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएशन, जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो सकता है। सो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान लेंगे। अल्टरनेटिंग यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू प्लस डायरेक्शन, वैसे तो करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती नहीं क्योंकि करंट टेंसर है, राइट। टेंसर आप बोलोगे राहुल सर, टेंसर क्या, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर टेंसर, राइट। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर टेंसर, मे बी स्केलर और वेक्टर, राइट। वेक्टर तो वेक्टर डेफिनेटली नॉट, बट अगर आप देखते हो और द स्केलर क्वांटिटीज आर टेंसर, बट टेंसर ऑफ कितना डिग्री वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में मैं ज़्यादा डेप में स्टडी नहीं करूँगा। जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जो कि अभी 3-4 मंथ के बाद में यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, पहले तो मेरा टारगेट है कि भाई वो जो स्टेट बोर्ड का है इंपॉर्टेंस उसको मैं कवर कर लूँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी चेंज होने वाली है जिसके कारण 9, 10, 11, 12, ठीक है। लेकिन 8 का भी मैं बेसमेंट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। अपने चैनल पे 8 का भी क्लासेस होंगे, 8 से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ाऊँगा, जिसके कारण इसका बेनिफिट 9 एंड 10 का बेसमेंट बनाने में होगा। और 9 और 10 अगर बेसमेंट बनाने हो गया तो 11, 12 तो बहुत आसान है, बहुत वो हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है हमेशा, चेंज, डेल्टा यानी चेंज, ठीक है। अरे क्या हो गया यहाँ पे, चलो इसको बराबर लिखता हूँ, दैट इज अ डेल्टा। डेल्टा ये साइन क्या दिखाता है, दैट इज अ कंटिन्यूसली, उसमें क्या होता रहता है, चेंजेस, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो हमारे घर की तरफ जो आने वाला करंट है फ्रॉम द पावर स्टेशन, वो अल्टरनेटिंग है, नॉट अ डीसी, दिस इज अ अल्टरनेटिंग। और अल्टरनेटिंग यानी क्या, जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन हमेशा डेल्टा नहीं होती, यानी चेंजेस होती है, राइट। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, डन। यानी डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट का बीच में का डिफरेंस आपको सभी को समझ में आ गया, ओके डन, नो प्रॉब्लम। नाउ विल मूव ऑन द बुक पे जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना के दिया, मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये अगर सीखना है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसके लिए किस टेक्निक का हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट करंट क्या होता है उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी यहाँ पे देखोगे तो सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, मैंने पहले बोला द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ निगेटिव, राइट। इनका कनेक्शन सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज अ बैटरी फॉर अस, आई विल डिनोट बाय द बी। अब जैसे मैं यहाँ पे की को क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, राइट, बिकॉज दिस इज द कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट हम ऑलवेज दिखाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ओके। अब ये तो हो गया पूरा डीसी से रिलेटेड, यानी जो सेल होता है सर्किट में वायर में डायरेक्ट करंट को फ्लो कराता है। डायरेक्ट करंट चलो मान लेते सर्किट में फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, समथिंग 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, ठीक है। सो आई विल टेक हियर द 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और इधर 5 एम्पियर है, राइट। अब ये डायग्राम आपको क्या समझाती है, डायग्राम क्या होती है, चलो मान लेते हैं बहुत सारी पब्लिक खड़ी है। नाउ दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, they are the charges that are standing on. Now these are the positive charges here, and here it is the negative charges are here. Try to understand the concept, it is quite very simple, very easy. So why this diagram they are just given to us, we have to understand it more, right? So यहाँ पे एक दरवाज़ा है। अब जैसे ही पब्लिक यहाँ पे, पिक्चर तो बहुत सुपर डुपर हिट है, पूरा रूमर्स यहाँ पे फैल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दरवाजे, एक पॉजिटिव चार्जेस के लिए और दूसरा निगेटिव चार्जेस के लिए, राइट। अब मैं दरवाजे का आपको मालूम है पर्टिकुलर एरिया फिक्स है, मान लेते इसमें एट ए टाइम 10% एंट्री कर सकते हैं, इधर से भी 10% एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो मुझे बताएंगे जैसे दरवाज़ा मैं खोलूँगा, जैसे दरवाज़ा खोलूँगा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बोलूँगा एकदम मैं बराबर चलने का, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो फ्लो, यहाँ पे तो आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्जेस, रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले चार्जेस स्लोली आने लगते हैं, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो मैक्सिमम कितना है 10। पहले 1 सेकंड में 1 गया, दूसरे सेकंड में 2 गए, तीसरे सेकंड में 3 गया, ऐसा, यानी उसको इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने में क्या लगता है, टाइम,
ये भी नहीं समझ में आ गया तो एक लास्ट वन ट्राई मैं यहाँ पे करता हूँ। आई विल टेक द लास्ट वन ट्राई ऑफ इट, ठीक है। लास्ट वन ट्राई को डिस्कस करते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया, आप दूसरा भी आइडिया मेरे माइंड में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बांध है, बांध, ठीक है, और यहाँ पे पूरा वाटर है। नाउ दिस इज वाटर, और ये बांध टूट चुका है, यहाँ पे क्रैक आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले फ्लो कम होगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है, देखो, हाँ। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो फ्लो बढ़ती जाती है, टूटते हो जाता है ना बांध। तो वैसा ही सर्किट में होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे की प्रेस करता हूँ तो क्या सडनली डायरेक्ट करंट थोड़ी होगा, बढ़ने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ देर बाद देखो ना, टाइम ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पे जाने के बाद एक वैल्यू फिक्स हो गई 5 एम्पियर वाली, यानी वहाँ से आप कितना भी टाइम कैलकुलेट करो उतना ही रहेगा। फिर जैसे मैंने बटन को बंद कर दिया, जैसे फैन है ना, मोमेंटा, फैन को चालू करो बटन, वो जल्दी क्या ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है क्या, नहीं ना, उसको घूमता है स्पीड बढ़ा लेता है, ठीक है। बाद में उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, एंगुलर स्पीड, है राइट। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे फैन को बंद करो वो क्या हो रहा है, ज़्यादा स्लो होते रेस्ट में जाएगा। तो ये डिक्रीज होने के लिए भी टाइम लगता है, इंक्रीज होने के लिए भी टाइम लगता है, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो इंक्रीजिंग डीसी समझ में आ गया, रिड्यूसिंग डीसी समझ में आ गया, फैन को याद रखना। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फैन को याद रखना। दिस इज द लास्ट वन ट्राई फॉर मी। चलो ये हो गया। अब ये डायरेक्ट करंट के बारे में पूरा हो गया। अब स्टडी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। सो व्हाट इज मीन बाय द अल्टरनेटिंग करंट हियर। सीखेंगे ना, इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए अभी, पूरा मैं अल्टरनेटिंग करंट पे आपको फोकस करा के समझा देता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो, नाउ दिस इज मी, और यहाँ पे एक वॉल है, पूरा समझ में आएगा आपको। हाँ, ये डोरी है। नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग आई एम कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, और उस पर मैं पॉइंट्स लेता हूँ, यानी पोजीशन कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैं वो अपना चिमटे होते हैं ना, चिमटे क्लिप्स वहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको डिस्टर्ब करता हूँ, डोरी को ऐसा करता हूँ। तो अब क्या देखोगे, इसको ऊपर लेके गया तो कुछ इस तरीके से अभी ये चल रहा होगा, राइट। अभी थोड़ा डायग्राम जमी नहीं तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, चलो ये पूरा डिलीट ही करता हूँ और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लॉट करने का ट्राई करता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऊपर उठा तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये देखो। अरे पॉइंट को मिलाना है ना, राइट। सो आई विल लाइक दिस, ठीक है, जान दो, ऐसा कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। क्या है, जोर से मैं डिस्टर्बेंस वहाँ पे फॉर्म किया तो मुझे बताएंगे इधर का पॉइंट, इधर का क्लिप क्या इधर जाके गया क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो खाली जगह पे से ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। एक बार नहीं समझ में आ गया तो मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम को प्लॉट करके आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है रादर देन ओके अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको समझाता हूँ। एक पर्सन था कुछ ऐसा, यहाँ पे इसने क्या फॉर्म कर दिया, कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएशन फॉर्म कर दिया है। क्या फॉर्म कर दिया? फ्लक्चुएशन। और यहाँ पे आपको मालूम है वहाँ पे फिक्स कर दिया था इस पॉइंट पे कि जैसे ही मैं उस डोरी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो आपको पता है कि इधर का जो क्लिप है यानी वो जो चिमटा है इधर गया क्या, वो खाली जगह पे से यहाँ पे का जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे का पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे का पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे का पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ इस डायरेक्शन में। यानी अगर आप देखते हो तो कुछ इसी टाइप का हमको बोलते हैं दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, राइट। तो वो जगह पे से एक ही उसको एक तो ऊपर जा रहा है या फिर पॉजिटिव फेज में जा रहा है या फिर नेगेटिव फेज में जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन क्या होता है? सभी को समझ में आ गया ऑसिलेशन क्या होता है? कि जब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, फिक्स करता हूँ एक एंड पे और उसको मैं क्या करता हूँ, जगह पे से क्या कर दिया, वाइब्रेट कर दिया। तो ये जो स्ट्रिंग है उस जगह पे से वाइब्रेट हो रही है। तो इधर का पॉइंट क्या इधर जा रहा है क्या, इधर का क्लिप क्या इधर जा रहा है क्या, इधर का मास क्या इधर जा रहा है क्या, इधर का जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा क्या इधर जाएगा क्या? नहीं। जो मैंने वहां पे जो डिस्टर्बेंस फॉर्म किया यानी फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है और ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होते होते हुए गई,
फ्रॉम द वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अभी समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन फॉर्म करते हैं, धक्का इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेट फॉर्म करते हैं। ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ही जगह पे कुछ इस तरीके से मोशन फॉर्म करता है, इधर पॉजिटिव फेज इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यानी ये जो डायग्राम उन्होंने दिया, आधे से ज्यादा स्टूडेंट को वही पता नहीं होगा ये क्या है, दोनों भी डायरेक्शन में क्यों दिखाया, क्यों दिखाया होगा, कभी सोचा है क्या? यानी इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही जगह पे वो ऑसिलेट कर रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग? नहीं ये तो पता ही नहीं था, बोलना ये तो मुझे पता ही नहीं, अब कैसा करोगे आप? सीखो सीखो, ढोर डॉक्टर के पास जाके सीखो, ये लोग समझ में नहीं आता। एक जगह पे यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी उसको मैं डिस्टर्ब कर दिया जगह पे से, तो आपको पता है ना इधर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन मास गया क्या? नहीं गया। वैसे ही पावर स्टेशन से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन फॉर्म करते हैं, जिसके कारण हमें वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है, राइट? सो आई होप अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये बोलने की क्या जरूरत है, आपको पूरा समझ में, वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज अ साइनसोइडल वेव। यानी जितना भी मैं डिस्प्लेसमेंट दिखाऊंगा, दैट इज ए साइन ऑफ व्हाट, दैट इज ओमेगा टी प्लस व्हाट फाई। अगर आप EMF के फॉर्मेट में दिखाओगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन। इफ यू टेक द जनरल एक्सप्रेशन, इफ यू टेक द EMF, दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? बट इफ यू टेक द अल्टरनेटिंग करंट, that is I is equal to I naught sine of what, omega t plus what, phi, or you can say the alpha, right? That depends on the different book. तो ये क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कभी पॉजिटिव होगा तो कभी क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? तो अल्टरनेटिंग करंट यानी उसकी हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है डायरेक्शन, साथ में साथ क्या चेंज होती है, वैल्यू। अब हमारे पास जो घर पे जो करंट आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो बुक में उन्होंने दिया है जनरली, उसको मैं स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिया वो फोटो, कि आप बोलोगे राहुल सर तो पूरा बुक में ये कॉपी पेस्ट कर, वैसा नहीं बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। ओके चलो, ये तो हो गया ऑसिलेशन क्या होता है, डन। चलो इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड हियर, समझाता हूँ मैं आपको पूरा क्या होता है। चलो मान लेते हैं जो इस तरीके से एक वेव फॉर्म हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रेस्ट सॉरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रफ। इनका मिला के एक ऑसिलेशन फॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो ऑसिलेशन फॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, राइट? तो एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। समझ में आ गया? जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया, समझ में आ रहा है? मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसा, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को वेव स्ट्रक्चर में दिखाते हैं और वेव स्ट्रक्चर को ऑसिलेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में एसी सर्किट आएगा, वहाँ पे मैं जाके आपको वो जो न्यूमेरिकल है पूरा समझा के दूंगा। दिखता बड़ा चैप्टर है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। चलो इसको स्टडी करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, वाइट वाला लेता हूँ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसको बोलोगे, एक तो समझ में आ गया ना, एक ऑसिलेशन यानी इस तरीके का एक उसने साइकिल फॉर्म किया, दिस इज वन ऑसिलेशन को उन्होंने बुक में एक वर्ड यूज किया, साइकिल, राइट? तो एक सेकंड में हमारे घर की तरफ ऐसे कितने साइकिल आ गए, 50 साइकिल्स आए। कितने साइकिल्स, 50 साइकिल्स। सो इफ यू टेक द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन हाउ मेनी सेकंड, 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड, राइट? अरे बराबर नहीं दिख रहा, अच्छा लिखना पड़ेगा। इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में भर 50 साइकिल आ गए। तो यही 50 साइकिल क्या बनी है, फ्रीक्वेंसी बनी है। क्या बनी है, फ्रीक्वेंसी। आर अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे घर का जो करंट है वो कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है बेटा, अल्टरनेटिंग। समझ में आ गया? ना ओके।